आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, 2 जादू करना, 3 किसी को नाहक मार डालना, 4 सूद खाना, 5 यतीम का माल हड़प कर जाना, 6 मैदान जिहाद से भाग जाना, 7 नेक औरतों पर तोहमत लगाना। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम अक़लियती इलाकों को रेड जोन से फ्री जोन में तब्दील किया जाए। खानगी दवाखानों में तासुबियत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर से एमआईएम की नुमाइंदगी। ईद उल फितर के मौके पर नए कपड़ों की जगह गरीब भाइयों की मदद करें। रमजान में दी गई छूट, कहीं कोई साजिश तो नहीं। बोधन के काउंसलर्स की अपील और खदशात का इजहार। रमजान मुबारक के पेश नजर थोड़ी सी छूट दी गई है, लेकिन मनमानी और रात देर गए तक घूमने की इजाजत नहीं होगी। डीएसपी बांसवाड़ा का बयान, उन्होंने गाड़ियां सीज कर देने का इंतबाह जारी किया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसलसिल 6 जुमा से नमाज जुमा अदा नहीं की गई। सिर्फ 5 अफराद ने जुमा की नमाज पढ़ी। इमाम खतीब मक्का मस्जिद ने दुआओं के खुसूसी एहतमाम की ख्वाहिश की। अब खबरें तफसील से। मजलिसी कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। मुस्लिम इलाकों को रेड जोन से फ्री जोन में तब्दील किया जाए, क्योंकि अब इन इलाकों में कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। इन कायदीन ने शहर के खानगी डॉक्टरों के मुतासिबिना रवैये के ताल्लुक से भी जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में मजलिसी कायदीन के वफद ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मुतालबाती मकतूब पेश किया, जिसमें जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की गई कि वो मुस्लिम अक़लियती इलाकों को रेड जोन में से निकालकर फ्री जोन में शामिल कर ले। मजलिसी कायदीन ने कहा कि ऐसे इलाके जहां अरसे से कोई कोरोना पॉजिटिव केस दस्तयाब नहीं हुआ है, इन इलाकों को मुसलसिल रेड जोन में रखना अवाम को दुश्वारियों में मुब्तला करने का सबब बन रहा है। मजलिसी कायदीन ने कहा कि इन इलाकों को रेड जोन बरकरार रखते हुए बैरिकेड किया गया है, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। बिलखसूस माह सियाम के पेश नजर जरूरी अशिया की खरीदारी में मुश्किलात दरपेश हो रही है, लिहाजा इन इलाकों को फौरी फ्री जोन करार देते हुए अवाम को राहत फराहम की जाए। जिला कलेक्टर ने इन कायदीन की नुमाइंदगी को संजीदगी से सुना और तयक़ुन दिया कि वो जल्दी इस सिलसिले में अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कोई मुनासिब फैसला लेंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद शकील अहमद ने एक संगीन सूरत हाल से जिला कलेक्टर को वाकिफ करवाया और बताया कि शहर के खानगी दवाखानों में मुस्लिम अक़लियती तबके के साथ जानिबदाराना व तासुब पसंदाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तबके के लोगों को बेशुमार मुश्किलात का शिकार बनना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन खानगी दवाखानों की बड़ी आमदनी का इन्हिसार इसी अक़लियती तबके से है, लेकिन मौजूदा हालात के लिहाज से खुली तासुबियत बढ़ती जा रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। मोहम्मद शकील अहमद ने जिला कलेक्टर से अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करें और इन दवाखानों के रवैये में तब्दीली की हिदायत जारी करें। मोहम्मद शकील अहमद ने अक़लियती तबके के अफराद से भी ख्वाहिश की कि जो डॉक्टर इंसान दोस्त रवैया रखते हैं, मुस्तकबिल में इनके दवाखानों से ही रुजू हों। रमजान में कपड़े और दीगर शॉपिंगों से इज्तनाब करें और इन पैसों से अपने गरीब भाइयों की मदद करें। बोधन के काउंसलर्स मीर नजीर अली और मोहम्मद इमरान की मुस्लिम भाइयों से अपील। उन्होंने कहा कि भरे हुए बाजार हमारी बदनामी का जरिया भी बन सकते हैं, लिहाजा होशियार रहें। बोधन के 2000 साल काउंसलरों ने मुस्लिम भाइयों से दर्दमंदाना अपील की कि वो ईद उल फितर के लिए नए कपड़े न लें, बल्कि लॉकडाउन की वजह से परेशान अपने गरीब और मजबूर भाइयों की मदद करें। मोहम्मद इमरान ने कहा कि इस माह सियाम में हमारी अहम आजमाइश है। तमाम मुल्क लॉकडाउन की वजह से मुंजमद हो चुका है। लॉकडाउन ने लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया। कई सफेदपोश घराने जो इज्जत से मेहनत करके अपनी जिंदगी बखुशी गुजारते थे, गुज़िश्ता 1.5 माह से बेरोजगार हो चुके हैं और शदीद तरीन माली दुश्वारियों का शिकार बन चुके हैं।
हमारे अतराफ ऐसे हजारों घराने मौजूद हैं, इनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में हम ईद के कपड़े खरीदेंगे और खुशियां तनाही मना लेंगे तो हमारी पकड़ मुमकिन है। लिहाजा इस ईद को कपड़ों की खरीदारी से कतई इज्तनाब करें और अपने गरीब व मजबूर भाइयों की ढूंढ कर मदद कीजिए। मोहम्मद इमरान ने कहा कि इससे अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर से सरफराज फरमाएगा। दूसरी तरफ मीर नजीर अली उर्फ डब्बू ने भी आमतुल मुस्लिमीन से यही अपील की है कि वो ईद पर गैर जरूरी शॉपिंग से गुरेज करें। उन्होंने बाज़ अंदेशों का भी इजहार किया और कहा कि मसाजिद में नमाज बंद है, जुमा बंद है और तरावी भी बंद करा दी गई है, लेकिन रमजान के लिए बाजार खोलने की इजाजत दी जा रही है। ये बात माना खाइज लगती है और उसमें किसी साजिश के आसार नजर आते हैं। मीर नजीर ने कहा कि हो सकता है कि रमजान की खरीदी की भीड़ को कल कोरोना में इजाफे की वजह बताकर मुस्लिम तबके को बदनाम किया जाएगा, जैसे कि पहले मरकज को बदनाम किया गया था। गोदी मीडिया और फिरका परस्त अनासिर अब भी मुस्लिम तबके को बदनाम करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा है कि हम मोहतात रहें और इनकी साजिशों का आला कार न बने। लिहाजा शॉपिंग से कतई दूर रहें और उसी पैसों से अपने गरीब भाइयों की मदद कर दें। कि रमज़ान के महीने में आखिरी वक्त यानी कि आखिरी रमज़ान में जो है कपड़ों की दुकानें खोली जाएंगी। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो कपड़े ना खरीदे। अब के रमज़ान पर लॉकडाउन का मसला है, आप तमाम को सब मालूम है कि हर कोई गुर्बत की हालत से जो है चल रहे हैं और वही पैसों में गुंजाइश अगर आपकी है तो आप आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदार में या किसी को भी जो है वही पैसों में मदद कीजिए। ये मेरी अदबन गुजारिश है आपसे कि आप लोग मदद करने की कोशिश कीजिए, ना कि रमज़ान के कपड़े खरीदने की। अप्रैल के पहले हफ्ते में आप लोग देखेंगे गोदी मीडिया जिस तरह तबलीग को बदनाम करी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वही तबलीग के प्लाज्मा की तरफ से आज हिंदुस्तान के हर कोरोना मरीज़ का इलाज किया जा रहा है। मैं सभी सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और गोदी मीडिया फिर से ये रमज़ान में ये लोग मार्केट चालू करना चाह रहे हैं, जबकि रमज़ान में तरावी नहीं, जुम्मा के दिन नमाज नहीं और उसके बाद मार्केट लोग खोलना चाह रहे हैं। तो इनका मकसद यही है कि लफ्ज़ मुसलमान को बदनाम करना। मैं आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना हो सके इस रमज़ान के महीने में मार्केट को बैकाट कीजिए और इबादत ज़ोर से तबीयत से अच्छी तरह से इबादत कीजिए। मुदल मुस्तक़ा पर CITU की जानिब से मेडे प्रोग्राम का इनेकाद। यौम मजदूर के मौके पर मजदूरों के हुकूक की बात की गई। कायदीन ने कहा कि अब भी मजदूरों के हुकूक की तलफी की जा रही है, लेकिन हमारी जद्दोजहद भी जारी रहेगी। मेडे के मौके पर मुदल मुस्तक़ा पर यौम मजदूर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें CITU सेक्रेटरी लिंगाना, रेतुकोली संगम सेक्रेटरी बिहमनलू, DYFI जिला निर्मल सदर मीर वाजिद अली के अलावा मुदल ग्राम पंचायत के सरपंच वी राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में लिंगाना ने 134वें यौम मजदूर के मौके पर झंडा लहराया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मीर वाजिद अली ने कहा कि आज से 134 साल कबल मजदूरों के हुकूक की आवाज बुलंद की गई थी और मजदूरों को हुकूक इंसाफ हासिल हुआ था। इन हुकूक के असूल के लिए कई मजदूरों को अपनी जिंदगियों के नजराने पेश करने पड़े थे, लेकिन अफसोस के आज भी मजदूर तबके के हालात में बेहतरी नजर नहीं आ रही है। अख्तलफी और हुकूक सल्बी का सिलसिला जारी है। कई मजदूर यूनियनें अब भी मजदूरों के मसाइल को लेकर सरगर्म हैं। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए सरपंच राजेंद्र ने कहा कि मजदूरों के हुकूक की तायीद में अवाम को भी सामने आना चाहिए, खवा वो ज़राई मजदूर हो या के सनती या फिर कोई और शोबे से ताल्लुक रखने वाला मजदूरी क्यों ना हो। इस प्रोग्राम में कई संगमों के कायदीन ने शिरकत की। యాంత్రీకరణ జరిగినా కూడా కార్మికులని ముందరికి పోదు. ఎంత రోబోలు వచ్చినా ఏం వచ్చినా కూడా కార్మికుడు అనేవాడు ప్రతిదానికి మూలస్తంభం కార్మికుడే ఉంటాడు. సో ఆ కార్మికులందరికీ కూడా నేను సలాం చెప్పుకుంటున్నా. అందరికీ మరొకసారి కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సో మీ కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణకై మన అందరి గురించి పోరాడడానికి నేను కూడా ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుకుంటాను. సో నాకు కూడా మీరు చెప్పండి, నేను కూడా మీతో తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. 134వ దిన కార్మిక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని CITU ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కొత్త బస్టాండ్లో జెండా ఎగురవేయడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి ముదోల్ గ్రామ సర్పంచ్ సోదరులు రాజేందర్ గారికి, CITU మండల నాయకుల హనుమన్లు, కార్యదర్శి లింగం గారికి, జిల్లా
అధ్యక్షులైనటువంటి మీర్ వాజిద్ అలీ గారికి, మోచి సంఘం అధ్యక్షులు సాయిల్ గారికి, జిల్లా మాజీ యువజన సంఘాల అధ్యక్షుడు సందూర్ యాదవ్ గారికి, అదేవిధంగా సోదరులు అన్నట్టు ఏ పని జరగాలన్నా ఖచ్చితంగా కార్మికులతోనే జరుగుతుంది కాబట్టి बांसवाड़ा में पुलिस की खुसूसी मुहिम गैर जरूरी मोटरसाइकिलों पर घूमने वालों पर गिरफ्त। डीएसपी दामोदर रेड्डी ने कहा कि पकड़ी जाने वाली गाड़ियों को लॉकडाउन के बाद ही छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की पाबंदी की जाए और मास्क लगाए जाए। बांसवाड़ा में गैर अपराध को कोरोना पॉजिटिव का शिकार होने पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और बांसवाड़े की 3 कॉलोनियों को रेड जोन करार दिया गया था। गैर अपराध में से अब तक 8 अपराध सहियाब होकर अपने मकानों को वापस हो चुके हैं। गुज़श्ता कई दिनों से बांसवाड़ा में किसी नए केस के दस्तियाब होने की इत्तला नहीं है, लिहाजा अब इन इलाकों को ऑरेंज जोन में तब्दील किया जा रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्री जोन में तब्दील किया जाएगा। ये बात बांसवाड़ा डीएसपी दामोदर रेड्डी ने बताई। आज बांसवाड़ा डीएसपी की क़यादत में पुलिस ने स्पेशल ड्राइव किया और गैर जरूरी गाड़ियों पर घूमने वाले अपराध को रोककर मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गयी। डीएसपी ने बताया कि माह रमजान के पेश नजर कुछ छूट दी गई थी, मगर इसके लिए भी औकात मुकर्रर हैं। इन औकात से हटकर भी बाज़ अफराद अपनी मनमानी अंदाज में मोटरसाइकिलों पर घूमते नजर आ रहे हैं। डीएसपी ने कहा कि इन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद ही ये गाड़ियां इनको वापस मिलेंगी। उन्होंने लॉकडाउन की पाबंदी करने और मास्क लगाने की सख्ती से हिदायत दी। మనకు పూర్తిగా లాక్డౌన్ ఎత్తేసినంత వరకు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే రంజాన్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా ప్రభుత్వం కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇచ్చింది. అయితే ఆ రిలాక్సేషన్ అడ్డం పెట్టుకొని అనేక మంది రోడ్లపైన విచ్చలవిడిగా వాహనాలు తీసుకొని వస్తున్నారు పనిలేనప్పటికీ కూడా. అందుకోసం అని చెప్పని మా యొక్క ఉన్నతాధికారుల ఆదేశం మేరకు ఒకటి ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టడం జరిగింది. ఎవరు కూడా పని లేకుండా ఊరికనే రోడ్ల మీద తిరుగుతూ మాకు దొరికినట్టయితే వాళ్ళని కస్టడీలోకి తీసుకుంటాం, వాళ్ళ వెహికల్ కూడా కస్టడీలోకి తీసుకుంటాం. వాళ్ళ వెహికల్స్ కోవిడ్ పూర్తయ్యేంత వరకు వదిలే ప్రసక్తి లేదు. కోవిడ్ ఈ యొక్క బ్రేక్ డౌన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఆ వెహికల్లన్నీ కోర్టులో డిపాజిట్ చేసి ఆ తర్వాత మాత్రం రిలీజ్ అయితే తప్ప అప్పటిదాకా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు. పరిస్థితులు కూడా ఎవరికి ఉన్నదో ఎవరికి లేదో ఏ పుట్టలో ఏ బాగుందో తెలియదు కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఎవరిండ్లలో వాళ్ళే ఉండి లాక్డౌన్ అనేదాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. हुकूमत की जानिब से दूसरे महीने में भी मुफ्त चावल की तकसीम। बांसवाड़ा में मकामी तहसीलदार ने तकसीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हर राशन कार्ड रखने वाले खानदान को चावल और रकम फराहम की जाएगी। बांसवाड़ा में मुकामी तहसीलदार गंगाधर ने रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद में तकसीम किए जाने वाले चावल के दूसरे महीने की तकसीम का आगाज किया। रियासत में गुज़श्ता 40 दिन से लॉकडाउन नाफिज है, लिहाजा हुकूमत ने गरीब आवाम की मदद के लिए ऐसे खानदान जिनके पास राशन कार्ड मौजूद है इनको फीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपए खानदान में तकसीम किए गए हैं। अब दूसरे महीने के लिए भी हुकूमत की जानिब से चावल की तकसीम अमल में लाई जा रही है। दूसरे महीने में चावल की तकसीम का तहसीलदार गंगाधर ने आगाज किया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन बांसवाड़ा जंगम गंगाधर के अलावा एजाज खान और कयूम निशाद भी मौजूद थे। तहसीलदार गंगाधर ने बताया कि हर राशन कार्ड रखने वाले खानदान को दूसरे महीने में भी चावल और 1500 रुपए नकद दिए जाएंगे। उन्होंने पुरसुकून अंदाज में इससे इस्तेफादा की ख्वाहिश की। బియ్యము మరియు కందిపప్పు 1 కిలో చొప్పున కందిపప్పు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క కార్డు వాళ్ళకు. ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీ ఉన్న పరిధిన వాళ్ళకు చక్కెర మరియు ఈ గోధుమలు మళ్ళీ సాల్ట్ కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన గవర్నమెంట్. వారి యొక్క స్టాక్ ప్రకారం డీలర్లు డీడీ కట్టి అది కూడా స్టాక్ తెప్పిస్తాము. మిగతా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కార్డు ఉన్న వాళ్ళు ఆకలితో అలమటకుండా ప్రభుత్వము 12 కిలోలు ఉచిత బియ్యంతో పాటు 1100 రూపాయలు నగదు కూడా రేపు మే 2 నాడు కూడా జమ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కార్డు వాళ్ళు కూడా అధైర్యపడకుండా వాళ్ళకి రావాల్సిన సరుకులు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని కోరుకుంటారు. जिला कलेक्टर की हिदायत पर अन्नदातम प्रोग्राम का एहतमाम मुख्तलिफ अफराद के ताउन से सरकारी मुलाजमीन गुरबा के लिए खाने का नज़्म कर रहे हैं। आज नवीपेट सरकारी स्कूल में भी बिरयानी तैयार करवा कर गरीबों में तकसीम की गई। जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक जिला भर में अन्नदातम के नाम से प्रोग्राम के जरिए गरीब अफराद में खाने की तकसीम का नज़्म चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ अफराद के ताउन से खाना तैयार करवा कर गुरबा में तकसीम कर रहे हैं। नवीपेट मंडल के सरकारी स्कूल में भी आज करीब 100 अफराद के लिए खाना तैयार करवाया गया।
निजामाबाद मुस्तकर के रहने वाले दिनेश यादव के ताउन से यहाँ बिरयानी तैयार करवाई गई और साथ ही अंडों का शोरबा भी बनाया गया और फिर 100 से ज्यादा गुरबा में इस खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में स्कूल के सदर मुदर्रिस और असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर दिनेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से गरीब अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार है और इनके लिए इस स्कीम के तहत खाने की तकसीम एक काबिल तहसीन इकदाम है। इसमें हिस्सा लेते हुए इनको दिली मसरत हासिल हो रही है। పిలుపు మేరకు ఇందూర్ అన్నదాత కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అవ్వడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। ఈరోజు నవపేట గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను కూడా భాగస్వామ్యం అయ్యాను। ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కరోనా కోవిడ్ ఎంత సివియర్గా ఉందో తెలుసు। చాలామంది ప్రజలు కూలీలు, వలస కూలీలు, నిరుపేదలు అన్నం కూడా దొరకలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది। సో వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి నా వంతు సహాయంగా ఈరోజు స్కూల్లో వంట చేసి దాన్ని ప్యాక్ చేసి నిరుపేదలకి ఆహారం లేని వాళ్ళకి అందించగలుగుతుంది। రొటీన్గా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చాలామంది అన్నదాతలు స్పాన్సర్ చేసినటువంటి అన్నం పప్పుతో పాటుగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన జేడీ नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MC नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा सिर्फ 5 अफराद ने अदा की। ये लॉकडाउन का 6वां रमजान मुबारक का पहला जुमा था कि आम मुसल्लियों को नमाज की इजाजत नहीं दी गई। मस्जिद के इमाम खतीब ने दुआओं के एहतमाम की ख्वाहिश की। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में लॉकडाउन के बाद मुसलसिल 6वां जुमा है कि यहाँ जुमा आम मुसलमानों के लिए एहतमाम नहीं किया गया। मुसलसिल 6 जुमा से इस तारीखी मस्जिद में सिर्फ 5 अफराद ही जुमा की नमाज अदा करते आ रहे हैं, जबकि दीगर मुसल्लियों को यहाँ नमाज की इजाजत नहीं है। और रमजान मुबारक का ये पहला जुमा था, जबकि सिर्फ 5 अफराद के साथ जुमा का खुतबा दिया गया और नमाज अदा की गई। इस तारीखी मस्जिद के अतराफ में हर साल रमजान मुबारक के मौके पर मुसल्लियों का बेतहाशा हजूम नजर आता था, लेकिन आज यहाँ सन्नाटों का राज है। सड़कों पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मक्का मस्जिद के इमाम खतीब हाफिज रिजवान कुरैशी ने मुसलमानों से रमजान का खुसूसी एहतमाम करने और कसरत से इबादत और दुआएं करने की ख्वाहिश की और कहा कि कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है हमारे शहर की, हमारे मुल्क की, इसी सूरत हाल में आज अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी मक्का मस्जिद में
छठा जुमा अदा किया गया है मुख्तसर सी जमात की शक्ल में। मुख्तसर सी खुतबा हुआ, मुख्तसर सी नमाज के बाद सिर्फ 4 लोग ही मुसल्ली की हैसियत से शरीक रहे और इसी के बाद ही इसी के साथ ही नमाज जुमा का अख्तिताम हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन का छठा जुमा है और रमज़ान करीम का आज पहला जुमा हुआ है और कामयाबी के साथ आज अख्तिताम को पहुंचा जुमा। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि इस माह रमज़ान को गनीमत समझें और इसमें कसरत से इबादत करें और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। बाबू बेरी नामी अहदेदार कुरैश बिरादरी को बदनाम करने और शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जमीयतुल कुरैश का इल्जाम, उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में रियासती वजीर से नुमाइंदगी की गई है। नेशनल सेंट्रल जमीयतुल कुरैश शीप एंड गोट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बताया गया कि एक अहदेदार जिसका नाम बाबू बहरी है वो कुरैश बिरादरी को गैर मजाज तौर पर हरासानी का शिकार बना रहा है और ऐसे काम अंजाम दे रहा है जो इसके दायरे इख्तियार से बाहर है। कुरैश बिरादरी ने बताया कि बाबू बेरी ने इल्जाम आयद किया कि बकरे के गोश्त में बैल का गोश्त मिलाते हुए कुरैश बिरादरी फरोख्त कर रही है। ये एक संगीन इल्जाम है, इससे फिरका वाराना हम आहंगी मुतासिर हो सकती है और नुक्से अमन का खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा कुरैश बिरादरी ने रियासती वज़ीर आला KCR के अलावा रियासती वज़रा KTR और तरासानी श्रीनिवास यादव को और साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से भी अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करें और इस अहदेदार का मुहासिबा करें और शहर की पुरअमन गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई करें। बाबू बेरी साहब जो पेपर के अंदर डाले कि जो है ना मरे हुए जो है ना बकरे और जो है ना बीफ जो मिला के जो बेचने बोल के बोले, जब तक कि उन्होंने ओरली कोई प्रेस नोट दे ही नहीं सकते, इसलिए कि एक रूल्स है। वो रूल्स के अंदर क्या है बोले तो एक टिफिन बॉक्स खरीद के लाना पड़ता है, ला के उसके अंदर जो है ना वो गोश्त को जो दुकान पे से ले रहे हैं वो डब्बे में डाल के सील करके दुकानदार की साइन लेके उसको कम से कम 10 दिन लगते वेरिफिकेशन होके, जब उसके बाद उसकी ऑर्डर कापी आती। ये बगैर देखे कि कैसा बोलते रहे, ये ऑफिसर है या जो है ना क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं या आँख से देख के कोई ऑफिसर बोल भी नहीं सकता, इनके रूल में भी नहीं है कि जो है ना ये देख के बोलने का कि जो है ना जब तक जो है ना लैब को नहीं भेजे, जब तक टेस्ट नहीं हुआ 10 डेज लगते उसको। आप इंक्वायरी कर लीजिए, कोई वेटनरी ऑफिसर से किससे ही पूछ लीजिए, जब तक 10 डेज कंप्लीट नहीं हुए वो 10 डेज के बाद ही रिपोर्ट आती। रिपोर्ट आने के बाद ही बोल सकते हैं कौन से जानवर का गोश्त है। इन्हों जो है ना उठा के पेपर में दे दे रहे हैं, मनमानी जो है ना बीफ दिखा, वो दिखा, ये दिखा, ये पूरा गलत दे रहे हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुस्लिम अक़लियती इलाकों को रेड जोन से फ्री जोन में तब्दील किया जाए, खानगी दवाखानों में तासुबियत के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिला कलेक्टर से MIM की नुमाइंदगी। ईद उल फितर के मौके पर नए कपड़ों की जगह गरीब भाइयों की मदद करें, रमजान में दी गई छूट कहीं कोई साजिश तो नहीं, बोधन के काउंसलर्स की अपील और खदशात का इजहार। रमजान मुबारक के पेश नजर थोड़ी सी छूट दी गई है, लेकिन मनमानी और रात देर गए तक घूमने की इजाजत नहीं होगी। DSP बांसवाड़ा का बयान, उन्होंने गाड़ियां सीज कर देने का इंतबाह जारी किया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसलसिल 6 जुमा से नमाज जुमा अदा नहीं की गई, सिर्फ 5 अफराद ने जुमा की नमाज पढ़ी। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद ने दुआओं के खुसूसी एहतमाम की ख्वाहिश की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।